आईटीआई करने के बाद भी लाखों लोग बेरोजगार हैं और इसकी वजह एक ऐसी गलती है जो शायद आप भी कर रहे हैं। अगर 2023 से 25 तक का डाटा देखें तो हर साल लगभग 10 से 15 लाख स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं, फिर भी अधिकतर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या आईटीआई बेकार है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआई होता क्या है। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगों से जुड़ा काम, ट्रेनिंग मतलब सीखना और इंस्टीट्यूट मतलब सीखने की जगह। यानी आईटीआई एक ऐसा संस्थान है जहां आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज में काम आने वाली प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है। पूरे भारत में 15,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूट्स है, जिनमें लगभग 3,000 से ज्यादा गवर्नमेंट आईटीआई है और करीब 12,000 से ज्यादा प्राइवेट आईटीआई शामिल है। आईटीआई में एडमिशन के लिए ज्यादातर ट्रेड्स में 10th पास होना जरूरी होता है, लेकिन कुछ ट्रेड्स में 8th पास पर भी एडमिशन मिल जाता है और कुछ स्पेसिफिक एडवांस्ड ट्रेड्स में 12th पास, खासकर साइंस भी जरूरी हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आईटीआई में मिनिमम एज 14 वर्ष होती है और मैक्सिमम एज आमतौर पर 40 वर्ष तक होती है। हालांकि अलग अलग स्टेट्स और SC ST OBC कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के लिए आपको अपने स्टेट के आईटीआई एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। यहाँ एडमिशन किसी एंट्रेंस एग्जाम से नहीं बल्कि आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर होता है। फॉर्म भरते समय ही आपको आईटीआई और ट्रेड की प्रेफरेंस देनी होती है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के आधार पर आपको आईटीआई अलॉट किया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। बात करते हैं खर्च की। गवर्नमेंट आईटीआई में फीस बहुत कम होती है, लगभग 2,000 से 10,000 रुपये सालाना। स्टेट के अनुसार अलग हो सकती है, यानी कम खर्च में स्किल सीखने का एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं हो पाता है, उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट आईटीआई से कोर्स करने का। प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना थोड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ फीस ज़्यादा होती है, लगभग 20,000 से 50,000 रुपये सालाना। इसलिए एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ें जरूर चेक करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले ये देखें कि आईटीआई एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या एससीवीटी यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से एफिलिएटेड है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो सर्टिफिकेट की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। अगर पॉसिबल हो तो एनसीवीटी एफिलिएटेड आईटीआई चुनना बेहतर रहता है, क्योंकि यह पूरे भारत में मान्य होता है, जबकि एससीवीटी सिर्फ स्टेट लेवल पर वैलिड होता है। दूसरा, उस आईटीआई का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर चेक करें, पिछले साल कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिली और किन कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। तीसरा, वहाँ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप और मशीन्स अच्छे हैं या नहीं। चौथा, टीचर एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग में टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ कम फीस देखकर एडमिशन मत लीजिए, क्वालिटी जरूर चेक कीजिए, क्योंकि गलत आईटीआई चुनने पर आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं और यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होता है कि कौन सा ट्रेड चुने। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेड होता क्या है। आईटीआई में ट्रेड का मतलब होता है एक खास स्किल या काम की ट्रेनिंग, जिसे सीखकर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जॉब के लिए तैयार होते हैं। यानी यहाँ आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि काम करना सिखाया जाता है। आईटीआई ट्रेड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इसमें टेक्निकल और मशीन रिलेटेड काम सिखाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक आदि। दूसरा, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स होता है। इसमें सर्विस और स्किल बेस्ड काम सिखाया जाता है, जैसे कोपा, स्टेनोग्राफर, ड्रेस मेकिंग आदि। अगर टोटल की बात करें तो आईटीआई में 100 से भी ज़्यादा अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर आईटीआई इंस्टीट्यूट में सभी ट्रेड्स नहीं होते। किसी भी आईटीआई में लिमिटेड ट्रेड्स ही चलाए जाते हैं, जैसे 5 से 15 ट्रेड्स। छोटे आईटीआई में कम, बड़े में ज़्यादा, और उसी हिसाब से वहाँ टीचर्स और वर्कशॉप भी अवेलेबल होते हैं। आईटीआई में अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती है। और अगर कुछ पॉपुलर ट्रेड्स की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में वायरिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फॉल्ट रिपेयर सिखाया जाता है, जिसकी डिमांड हर जगह रहती है और यह ट्रेड आमतौर पर 2 साल का होता है। फिटर में मशीनों को जोड़ना, फिटिंग और मेंटेनेंस सिखाई जाती है, जिसकी इंडस्ट्रीज में हमेशा ज़रूरत रहती है और यह भी आमतौर पर 2 साल का होता है। वेल्डर में मेटल को वेल्डिंग करके जोड़ने की स्किल दी जाती है, जिसकी डिमांड कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन वर्क में बहुत ज़्यादा होती है और यह ट्रेड आमतौर पर 1 साल का होता है। मैकेनिक, इसमें गाड़ियों और इंजनों की रिपेयरिंग और सर्विसिंग सिखाई जाती है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या की वजह से इस फील्ड में काम की कमी नहीं रहती। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजल मैकेनिक का कोर्स 1 साल का होता है, जबकि मोटर व्हीकल मैकेनिक का कोर्स 2 साल का होता है। कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में कंप्यूटर बेसिक्स, डाटा एंट्री और एमएस ऑफिस सिखाया जाता है,
जिसकी डिमांड ऑफिसेज और डिजिटल वर्क में रहती है और यह ट्रेड आमतौर पर 1 साल का होता है। रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक में एसी और फ्रिज की इंस्टॉलेशन और रिपेयर सिखाई जाती है, जिसकी डिमांड खासकर शहरों में ज़्यादा होती है और यह ट्रेड 2 साल का होता है। टर्नर में लेथ मशीन और मेटल को शेप देना सिखाया जाता है, जिसकी डिमांड इंडस्ट्रीज में होती है और यह ट्रेड 2 साल का होता है। मशीनिस्ट में कटिंग और मशीन टूल का काम सिखाया जाता है, जिसकी प्रोडक्शन यूनिट्स में जरूरत रहती है और यह ट्रेड आमतौर पर 2 साल का होता है। ड्राफ्ट्समैन में इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्लानिंग सिखाई जाती है, जिसकी डिमांड कंस्ट्रक्शन और डिजाइन फील्ड में होती है और यह ट्रेड आमतौर पर 2 साल का होता है। सोइंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग में कपड़े सिलने और डिजाइनिंग की स्किल सिखाई जाती है, जिसकी डिमांड टेलरिंग और बुटीक वर्क में बनी रहती है और यह ट्रेड आमतौर पर 1 साल का होता है। आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की कई अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी जैसी पोस्ट आती है जहां आईटीआई जरूरी होता है। भेल, सेल, एनटीपीसी, गेल, आईओसीएल जैसे पीएसयू कंपनीज में टेक्नीशियन, ऑपरेटर और अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती रहती है। डिफेंस सेक्टर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में टेक्निकल ट्रेड्स के लिए आईटीआई वालों की डिमांड होती है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लाइनमैन, वायरमैन और टेक्निकल की जॉब मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एसएससी के थ्रू भी टेक्निकल पोस्ट निकलती है और अप्रेंटिसशिप जैसे रेलवे, डीआरडीओ आदि आईटीआई वालों के लिए जॉब पाने का एक आसान रास्ता होता है। आईटीआई करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब के सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और अगर आपकी स्किल अच्छी है तो जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और फैक्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, जहां इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट जैसे ट्रेड्स की काफ़ी डिमांड रहती है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी एसी, फ्रिज सर्विस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और रिपेयरिंग शॉप में काम मिल सकता है, खासकर रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक वालों के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गैराज, सर्विस सेंटर और शोरूम वर्कशॉप में मैकेनिक ट्रेड वालों की डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, जबकि कोपा ट्रेड वाले कंप्यूटर, डाटा एंट्री और ऑफिस वर्क में काम कर सकते हैं। साथ ही कंस्ट्रक्शन और साइट वर्क में भी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और फिटर की डिमांड बनी रहती है। आईटीआई करने के बाद आप सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि खुद का बिजनेस शुरू करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और कई बार आपकी कमाई जॉब से भी ज्यादा हो सकती है। आप अपने ट्रेड के अनुसार काम शुरू कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम करके घरों और दुकानों में वायरिंग और रिपेयर कर सकते हैं। मैकेनिक होने पर आप अपना गैराज या सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एसी का काम सीखकर एसी और फ्रिज की सर्विसिंग कर सकते हैं। इसी तरह वेल्डर फैब्रिकेशन का काम करके गेट, ग्रिल, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम कर सकते हैं, जबकि कोपा ट्रेड वाले साइबर कैफे, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग या कंप्यूटर सर्विस शुरू कर सकते हैं। सोविंग और ड्रेस मेकिंग वाले टेलरिंग और बुटीक का काम कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद जॉब और बिजनेस के अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं, फिर भी कई लोग बेरोजगार रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है स्किल की कमी होना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए एडमिशन कराते हैं लेकिन प्रैक्टिकल काम अच्छे से नहीं सीखते, जबकि कंपनीज को स्किल चाहिए होती है। इसके अलावा कई लोग गलत ट्रेड चुन लेते हैं बिना इंटरेस्ट और डिमांड समझे, जिससे बाद में जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। एक और बड़ी वजह है अच्छा आईटीआई इंस्टीट्यूट न चुनना, जहां प्रॉपर वर्कशॉप, मशीन्स और एक्सपीरियंस टीचर नहीं होते, जिससे ट्रेनिंग कमजोर रह जाती है। इसके अलावा सही जानकारी की कमी भी होती है, कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसी निकली है, इसकी जानकारी नहीं होती। और अंत में कई बार मेहनत और कंसिस्टेंसी की कमी भी कारण बनती है, क्योंकि लोग आईटीआई के बाद अपनी स्किल को लगातार इंप्रूव नहीं करते। यानी साफ बात यह है कि आईटीआई के बाद बेरोजगारी की वजह अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं बल्कि स्किल, सही डिसीजन और मेहनत की कमी है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही करियर और स्किल से जुड़ी सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।